ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्यादर्पणायते यदि विद्यादर्पणायते। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। देवादिदेव श्री पारसनाथ भगवान की। आचार्य गुरुदेव वंश श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य समय सागर जी महाराज की। आज की अपनी बात पुनः कहानी के साथ प्रारंभ करूँगा। एक बार की बात है, एक व्यक्ति ने बहुत सारी मूर्तियों का निर्माण किया। चूँकि वह मूर्तिकार था, उसका कार्य ही ये था, वह विभिन्न प्रकार की सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाया करता था। इस बार उसने सुंदर एक समान दिखने वाली, एक से आकार प्रकार की, एक से संस्थान आकार वाली 3 मूर्तियों का निर्माण किया। उन मूर्तियों में कोई भी अंतर नहीं था, न आकार में, न सुंदरता में, और न उसके वेट में, वजन में भी कोई अंतर नहीं था। लेकिन उसने मूर्तियों की जो कीमत थी वो भिन्न भिन्न रखी थी। एक मूर्ति की कीमत जो थी वह 5,000 की थी। एक मूर्ति की कीमत 2,000 की थी और तीसरी मूर्ति की कीमत 100 रुपये थी। और यदि कोई दोनों मूर्तियां लेता है तो तीसरी मूर्ति उसे फ्री में दे दी जाएगी। प्रश्न ये उठता है कि मूर्ति में कोई अंतर नहीं है, देखने में, सुंदरता में, आकार प्रकार में, लेकिन इतना अंतर क्यों? कहाँ 5,000, कहाँ 2,000 और कहाँ 100 रुपये, इतना अंतर क्यों? तो उसने कहा जिसकी कीमत 100 रुपये है उस मूर्ति की एक विशेषता है। उस मूर्ति में यदि उसके कान में धागा डाला जाए तो दूसरे कान से बाहर निकल जाता है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपको अपनी मूर्ति तो समझ में आती ही होगी, किसी की आए या ना आए। यदि आपको अपना ही एक्सपीरियंस नहीं तो किसका होगा? इसलिए शायद आप समझ गए होंगे उस मूर्ति की कीमत 100 रुपये क्यों थी। क्योंकि वह धागा एक कान से डालते थे और दूसरे कान से वह धागा निकल जाता था। दूसरी जो मूर्ति थी जिसकी कीमत 2,000 थी, उसमें धागा कान में से डाला जाता था और सुनीता जी मुख से बाहर निकल जाता था। समझ आया? वह कान से सुनती तो थी मूर्ति, यानी कान में धागा जाता था, लेकिन कहाँ से निकल जाता था? मुख से निकल जाता था। तीसरी मूर्ति ऐसी थी जिसमें धागा डाला जाता था कान से, न दूसरे कान से निकलता था, न मुख से निकलता था, सीधा हृदय तक पहुंच जाता था। मायना स्पष्ट है और आपकी ताली बजाने से भी ज्ञात होता, आप समझ गए होंगे। इसी प्रवचन सभा में 3 प्रकार की मूर्तियां आती हैं। जब कभी भी प्रभु का, गुरु का उपदेश होता है, चाहे समोषण हो, चाहे सामान्य गंधकुटी हो, चाहे सामान्य से किसी मुनिराज का प्रवचन हो,
वहाँ पर 3 प्रकार की जीवित मूर्तियाँ आती हैं। वो ऐसी होती हैं, पहली मूर्ति ऐसी होती है, ऐसी भव्यात्मा कह लो, ऐसी आत्मा होती है वो कि मुनि के प्रवचन एक कान से सुनता है और दूसरे कान से निकालता है। नड़ी फुंकड़ी सोनाड़ी इकलुन टिकलुन गेले वाले। जैसे सुनार नली को फूंकता है तो यहाँ से फूंकता है, हवा यहाँ से निकल जाती है, ऐसे ही यह इस कान से सुनता और इस कान से निकाल दिया करता है। मराठी में कहावत है ना, नड़ी फुंकड़ी सोनाड़ी इकलुन टिकलुन गेले वाले। तो वह इस कान से सुनकर के इस कान से बाहर निकाल देता है। यानी प्रवचन तो सुनता है लेकिन धारणा नहीं करता, किसी को बताता भी नहीं है, मात्र सुन करके यहीं की यहीं छोड़ करके चला जाता है। कभी कभी ताली बजा के झरा कर भी चला जाता है, कभी कभी कपड़े से उठता है तो कपड़े भी झड़ा करके बाहर चला जाता है। जैसे वह परिसर से बाहर जाता है, महाराज ने क्या बोला था, हमें क्या करना चाहिए, ये सब विस्मृत कर जाता है। दूसरी जो मूर्तियाँ होती वो ऐसी होती हैं जो मुनि महाराज का प्रवचन सुनती हैं। प्रवचन सुनने के बाद यदि कोई दूसरा मिल जाए उसे सुनाती हैं। देखो अभिमान मत करना, महाराज ने बोला अभिमान मत करना, देखो समाज को सुधरना चाहिए। समाज सुनती नहीं है, समझती नहीं है। अपने पति को जाकर के मूर्ति समझाएगी, अपनी पत्नी को जाकर समझाएगी, बच्चों को समझाएंगे, मित्रों को समझाएंगे, लेकिन स्वयं समझ नहीं पाएंगे। कम से कम इतना तो कर लेता है कि जो गुरु का प्रवचन सुना वो याद रख लेता है। इस कान से निकालता नहीं, याद रख लेता है और दूसरे तक भेज सकता है। और यदि दूसरा सुन ले तो दूसरे का कल्याण हो सकता है, इतना भला तो कम से कम कर लेता है। इसे 2000 कीमत हो जाती है इसकी। तीसरा ऐसा होता है, तीसरी मूर्ति ऐसी होती है जो मुनि के प्रवचन सुन कर के किसी को बताता तो नहीं, दूसरे कान से निकालता तो नहीं, लेकिन हृदय में हृदयांगम कर लेता है और अपने जीवन को परिवर्तित कर लेता है। बस वज्रनाभि चक्रवर्ती की जो कहानी चल रही है, उन्होंने यही काम किया था, तीसरी मूर्ति के समान काम किया था। उन्होंने क्षेमंकर मुनिराज के प्रवचन को सुन करके एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकाला नहीं, और सुन करके किसी को उपदेश भी नहीं दिया, बल्कि स्वयं ने उपदेश सुन करके और अमल किया और वैराग्य को धारण कर लिया और चिंतन करने लगे, मनन करने लगे। क्या मनन करने लगे? कवहु जाय नरक थुति भुंजे छेदन भेदन भारी, कवहु पशु पर जाय धरे तह वह बंधन भयकारी, सुरगति में पर संपत्ति देखे रागोदय दुख होई, मानुष योनि अनेक विपत्तिमय सर्व सुखी नहीं कोई, सर्व सुखी नहीं कोई। आगे उनका चिंतन बढ़ता है, और जब चिंतन बढ़ता है तो सबसे पहले वह चतुर्गति के दुख का चिंतन करते हैं। आप लोगों ने 6 ढाला की पहली ढाल पढ़ी होगी, उसमें नरक गति का वर्णन, चारों गति के दुखों का वर्णन। क्योंकि जब तक संसारी प्राणी को ये ज्ञात नहीं होगा कि दुख है, तब दुख से छूटने का उपाय नहीं जानेगा। और जब तक दुख से छूटने का उपाय नहीं जानेगा, तब तक दुख से छूटने के उपाय को अपनाएगा नहीं, और अपनाएगा नहीं तो दुख से कभी मुक्त नहीं हो सकता। ये सबसे पहला सिद्धांत याद रखना, संसार में दुख है। ये बहुत से लोगों को विश्वास नहीं कि संसार में दुख है। खाने पीने मौज मस्ती में अपने आप को सुखी महसूस कर रहा है। जिन पंचेंद्रिय के विषयों को भोगता हुआ संसारी प्राणी अपने आप को सुखी महसूस कर रहा है, आचार्य कहते हैं यही तो दुख के कारण, यही तो दुख के बीच है। जिन जिन विषयों में आज अभी आप मस्त हो और सुख खोज रहे हो या आनंद का अनुभव कर रहे हो, ये पाप बंद कराने वाले हैं। पाप बीजे सुखे नास्ता, ये पाप के बीज हैं, इसलिए इन सुखों पर श्रद्धा मत रखो।
या ये संसार के पंचेंद्रिय विषय संसार का सुख पाप का बंध कराने वाला है, ऐसी आस्था रखो। यदि आप बस निकांक्षित अंग है तो ये कर परवसे शांति दुखे रंतर तोदय पाप बीजे सुखे नास्ता श्रद्धा ना कांक्षना। इनकी आकांक्षा मत करो। निसंकित अंग वाला निकांक्षित अंग का पालन करते हुए क्या करता है, इनकी आकांक्षा रखता ही नहीं है, तब इसका निकांक्षित अंग का पालन होता है। क्योंकि जानता है चारों गति में कहीं भी जाओ वहाँ दुख के अलावा और कुछ भी भोगने को मिलने वाला नहीं है। जहाँ भी गया वहाँ दुखी ही रहा है। बहुत से लोगों की धारणा ये नहीं संसार में सुख है, मोक्ष कोई चीज़ नहीं है, आत्मा कोई चीज़ नहीं है, परमात्मा कोई चीज़ नहीं है। तो सबसे पहले ये विश्वास होना जरूरी है कि नहीं भाई, संसार में दुख है, जिसे हम सुख मान रहे हैं ये दुख के बीज बो रहे हैं, ये मान करके चलो ये सुख नहीं है। क्योंकि संसारी प्राणी सुख दुख कितना समझता है, और सुख दुख की डेफिनेशन उसके सामने क्या है, सु माने अच्छा, खा माने इंद्रियां, सो सुख हो गया। दू माने बुरा और खा माने इंद्रियां, सो दुख हो गया। जो इंद्रियों को अच्छा लगता है सो सुख हो गया, और जो इंद्रियों को बुरा लगता है सो दुख हो गया। इतनी ही परिभाषा जानता है, इसके आगे सुख की और दुख की परिभाषा इसके पास नहीं है। जो वर्तमान में इंद्रियों के लिए अच्छा लगे सो क्या है, सुख है। जैसे यहाँ पर खुजली हुई हाथ में, तो खुजला रहा है तो समझ रहा है इंद्री को अच्छा लग रहा है सहलाने से, लेकिन बाद में जो फटक जाती है, बड़ी हो जाती है, फैल जाता है रोग, उस दुख की ओर ध्यान नहीं देता है। ऐसी जब वह पंचेंद्रिय के विषयों को भोगने के लिए जाता है उस समय वह आनंद का अनुभव करता है, लेकिन जैसे कर्म का बंध होता है और आगे चल कर के जो दुख भोगना होता है उसकी ओर ध्यान ही नहीं दे पाता है। समझ आ रहा? जैसे कि एक मक्खी होती है, उसे चाशनी दिखती, चाशनी समझते हैं आप लोग, गुड़ और शक्कर को जो पानी में डाल के उबाल करके करते हैं ना चाशनी, है ना, तो उसे वो मीठापन अच्छा लगता है, तो सीधी चाशनी पर टूट पड़ती है, तो क्या होता है, उसमें गड़ जाती है, वह हाथ और पैर मलती धोती रहती है लेकिन बाहर निकल नहीं पाती है। सुन रहे ना? ये है लालच बुरी बलाए, बोलते ना आप लोग, हाथ मले और सर धोके, लालच बुरी बलाए। माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मले और सर धुले, लालच बुरी बलाए। ये लोभ बड़ा बुरा है। मक्खी चाहती तो साइड में बैठ करके अपना पेट भर के उड़ जाती, लेकिन सीधी पूरी चाशनी में टूट पड़ो। उसे मालूम ही चाशनी हम खा नहीं सकते, इतनी महीनों लग जाएंगे तो भी नहीं खा पाएंगे, लेकिन लालच के कारण टूट पड़ती है। पर हाथ मलती, सर धुलती, लेकिन वह उसमें पंख लिपटा करके मर जाती है। इसी प्रकार से संसारी प्राणी समझ नहीं पाता, ये पंचेंद्रिय के विषयों की चाशनी जो है ना, शहद लपेटी तलवार या गुड़ लगी हुई तलवार, कैसा है, खाने के लिए गया है ना, तलवार से मैं गुड़ लगा था, वो चाशनी चाटने के लिए गया और क्या हुआ, साथ में जीभ कट गई। ये है संसार का सुख दुख का वेदन, ये समझ नहीं पाता। सो कह रहे हैं चारों गतियों में दुख कहाँ कहाँ है। ये पहली चीज़ तो व्यक्ति को विश्वास ही नहीं होता कि चार गतियाँ होती हैं कि नहीं होती हैं, यही विश्वास नहीं होता। तो उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ जो व्यक्ति ये कहते हैं चार गतियाँ होती हैं कि नहीं होती, इन पर विश्वास कैसे करें। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसी व्यक्ति ने आपको बताया कि चार बहनें हैं, उसने चारों बहनों का स्वरूप बताया, चेहरा बताया, सुंदरता, आकार, प्रकार, और दो आपको सामने दिख जाएं तो दो पर अपने आप विश्वास हो जाता है। ऐसे ही आचार्य ने चार गति बताई हैं, दो आपको दिख रही हैं, मनुष्य और तिरंज, जैसे सुख दुख बताए हैं वैसे दिखाई दे रहे हैं, तो अपने आप नरक और स्वर्ग होता है, इन दो पर और विश्वास हो जाता है। क्योंकि जैसा स्वरूप दो का बताया वो सामने हमें दिखाई दे रही हैं, तिरंज गति दिखाई दे रही है और मनुष्य गति, जो कुछ उसमें दुख बताया है वह सारा दुख हम सबको दिखाई देता है। इससे नरक भी कोई चीज़ है और स्वर्ग भी कोई चीज़ है, ऐसा विश्वास अपने आप हो जाता है। और किसी ने तो इतना तक लिख दिया कि नरक स्वर्ग कहाँ खोजने जाते हो,
जहाँ आपके अंदर क्रोध के भाव आ जाएं तो समझना नरक है, और जहाँ क्षमा के भाव आ जाए तो समझना स्वर्ग है। जहाँ पाप करने के भाव हों समझे नरक है, जहाँ पुण्य करने के भाव हों समझो वहाँ स्वर्ग है। जहाँ अशांति और कलह है समझो वही नरक है, और जहाँ पर प्रेम और वात्सल्य है समझना वहीं पर स्वर्ग है। और जहाँ आपको कभी गुरु और प्रभु के दर्शन ना हो, मात्र लड़ाई झगड़े नजर आए समझो वो नरक है, और जहाँ आपकी लड़ाई झगड़े छूट करके प्रभु और गुरु के दर्शन आए समझो वही स्वर्ग है। यही बताया, समझ आ रहा है आपको? तो नरक की क्या स्थिति है? कबहु जाय नरक स्थिति भुंजे छेदन भेदन वारी। तो नरक पर्याय में स्थिति माने आयु, जितनी आयु होती है नरक में तो कम से कम 10,000 वर्ष तक की आयु भोगना पड़ती है, अधिक से अधिक 33 सागर तक की आयु। 10,000 वर्ष तो कम से कम नरक में रहना ही पड़ेगा। पहले नरक की आयु बांधी है, तो जघन्य आयु कितनी है? कम से कम 10,000 वर्ष तक। तो कबहु जाए नरक स्थिति भुंजे, सागरोपम आयु तक वहाँ पर उस स्थिति को भोगता है। छेदन भेदन भारी, वहाँ पर क्या होता है नरकों में? छेदन भेदन हुआ करता है। वहाँ पर सबसे पहला स्वागत होता है उछलने का। क्या होता है? उछलना समझते हैं आप लोग? नीचे 36 शस्त्र गड़े रहते जमीन पर और उल्टे लगे रहते हैं, नीचे उसका मूठा रहता है, ऊपर धारदार रहता है, और 36 शस्त्र गड़े रहते हैं। और जैसे यह अशुभ उपवास सैया से उठता है जीव जन्म लेकर के, तो सीधा उस पर पड़ता है। किस पर? शस्त्र पर। फिर उछलता है ऊपर योजनों तक, फिर जाकर के फिर गिरता है। ऐसा स्वागत होता है, समझ गए? उसके बाद फिर आपने देखा होगा, यदि दूसरे कॉलोनी का एक कुत्ता है और दूसरी कॉलोनी पहुंच जाए तो उस कॉलोनी के सारे कुत्ते घेर करके उसको कितना मारते, कितना परेशान करते हैं। जैसे कोई सीनियर है कॉलेज का विद्यार्थी, कोई जूनियर पहुंचता है तो उसकी क्या रैंकिंग होती है आपको मालूम है? ऐसी नरकों में होता है। जो पुराने नारकी पहले वहाँ पर विद्यमान रहते हैं, नई नारकी पर ऐसे ही टूट पड़ते हैं, ऐसे उसका छेदन भेदन करना शुरू कर देते हैं। ये नरक का छेदन भेदन है। वहाँ पर एक एक तिल तिल करें देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। तिली का दाना समझते आप? तिल तिल। ऐसे शरीर के लिए इतना छोटा 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 कतरा कर देते हैं। कौन कर देते हैं? असुर कुमार जाति के देव, अम्बावरीश जाति के देव रहते हैं, वो वहाँ पर ये काम करते रहते हैं। महाराज जी वो वहाँ क्यों जाते हैं? जो यहाँ रहते हैं और यहाँ मंदिर आते हैं, भगवान की पूजन करते हैं, मुनि को दान भी देते हैं, पर आपस में एक दूसरे को लड़ाते रहते हैं। नारद जी का काम करते हैं, यहाँ की वहाँ, यहाँ की वहाँ, और दोनों पार्टियों को लड़ाने बढ़ाने का काम करते हैं। वो देव पर या तो मान लेते हैं, पर कहाँ रहते वो? नरकों में जाकर के असुर जाति के देव बन जाते। वहाँ भी वही काम, क्योंकि आदमी की आदत थोड़ी बदलती है, निमित्त बदल जाते हैं। यहाँ पुरुषों को, मनुष्यों को भिड़ा रहा था, वहाँ जाकर के नारियों को भिड़ाता है। और क्या कहता है? जैसे वहाँ पर माँ भी नरक पहुँच गई और बेटा भी नरक पहुँच गया, तो जो माँ थी वो काजल आंज रही थी उस समय। कब? जब मनुष्य पर्याय में थी। तो वो क्या भिड़ाते, उसको क्या बताते? देखो तेरी माँ, कुंवारी ज्ञान रहता है, देख तेरी माँ जो है ना आंखें फोड़ रही थी, पर ये दौड़ करके उस माँ के जीव को मारने के लिए पहुँचता है, क्योंकि वहाँ पर कुअवधि ज्ञान काम करता है। मिथ्या दृष्टि जीव को इस प्रकार की परिणति होती। समझ आ रहा है आपको? और वहाँ पर नरकों में तो हमेशा अशुभतर लेशा देह परिणाम विक्रिया, शरीर सब अशुभतर ही होते हैं। अशुभ लेशा होगी, अशुभ परिणाम होंगे, अशुभ शरीर होगा, अशुभ विक्रिया ही करेंगे। कोई भी सुख वहाँ हो ही नहीं सकते। क्यों? वहाँ पर क्षेत्र का प्रभाव है। कोई अच्छा विचार कर ही नहीं सकता वहाँ पर। सम्यक दृष्टि भी अच्छा विचार नहीं कर पाएगा। इसलिए आप जैसे सम्यक दृष्टि है ना यहाँ पर,
तो आप सम्यक दृष्टि हैं तो आपके लिए यहाँ पर दो सम्यक दर्शन दो धर्म ध्यान हो सकते चौथे गुण स्थान में। कौन से दो धर्म ध्यान होंगी? आज्ञा विषय और अपाय विषय। सम्यक दृष्टि को चौथे गुण स्थान में दो धर्म ध्यान बताया, लेकिन नर को में एक ही बताया। क्यों बताया? आज्ञा विषय तो है लेकिन अपाय नहीं है। अपाय माने दूसरे के दुख कैसे दूर हो, ऐसा भाव आएगा कैसे? दूसरे को मारने के भाव रहते हैं, अशुभता रहती, लड़ाई झगड़े रहते 24 घंटे, इसलिए वहाँ पर दूसरा धर्म ध्यान नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति कहाँ होती है? नरकों में होती। छेदन वेदन चलता रहता है। जैसे किसी को टिटनेस हो जाती है। टिटनेस समझते हैं आप लोग? नहीं समझते, और कुछ बोलते हैं उसको, टिटनेस ही बोलते हैं। जैसे किसी को लोहे की कील लग गई, कील चुभ गई, तो टिटनेस का इंजेक्शन होता है, हैं? हाँ, तो उसमें क्या होता है, वही टिटनेस वही कहलाएगा, टीटी कहलाएगा। समझ आए? शॉर्ट फॉर्म में बना दिया आपने। तो वो जो इंजेक्शन लगता है, क्योंकि वो जो कील में जो लोहे की जहर होता है, जंग वगैरह, वो अंदर पड़ जाती है तो इन्फेक्शन हो जाता है, फिर वो सड़ता जाता अंदर हो ना। तो इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि ये इन्फेक्शन बढ़े ना, समझ गए? या फिर उसको काटा जाता है अपने शरीर को ताकि वो जहर आगे ना फैल पाए, इधर पूरा पैर काटना पड़ेगा, समझ गए ना। तो जैसे यहाँ पर कटिंग की जाती है टिटनेस हो जाए तो उसी प्रकार से एक नरक हॉस्पिटल है जो रग रग में आदमी के टिटनेस भर जाता है, जंग भर जाता है, पाप भर जाता है। तो जो असुर कुमार जाति के देव होते हैं वो डॉक्टर बन करके तिल तिल काट देते हैं ताकि तुम्हारा पूरा जहर निकल जाए और अगली पर्याय में तुम नरक आने के स्वप्न भी मत देखो और नरक आने के भाव समाप्त हो जाए। एक बार आचार्य भगवंत नरक का वर्णन कर रहे थे तो आचार्य जी ने एक बात कही कि जो भी नरक से निकलता है वह संगी पंचेंद्री ही होता है। सम्मूर्छन में एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय आदि में जन्म नहीं लेता। तो किसी ने पूछा कि आचार्य जी ऐसा क्यों? तो आचार्य ने बहुत अच्छा जवाब दिया इसका। आचार्य जी ने कहा कि नरक में जो भी जीव जाता है और वहाँ जाकर के वह अवधि ज्ञान से, जाति स्मरण से जानता है मैं यहाँ पर दुख क्यों भोग रहा हूँ, क्योंकि मैंने पूर्व पर्याय में पाप किए थे, उसका फल भोग रहा हूँ। मैंने देवशास्त्र की निंदा की थी, उसका फल भोग रहा हूँ। मैंने धन दौलत को भोगा, दूसरों के साथ गलत किया, उसका फल भोग रहा हूँ। मैंने इस प्रकार अत्याचार किया, दया नहीं रखी, करुणा नहीं रखी, उसका फल भोग रहा हूँ। इस प्रकार प्रायश्चित करता है, पश्चाताप करता है। उस पश्चाताप का फल है कि वह सीधा फिर संगी पंचेंद्री में जन्म लेता है। अरे भब्बात्माओं, अच्छी पर्याय में जन्म लेना अच्छा है कि बुरा है? पर ये तो बताओ। अच्छा है, नरक से निकल करके। इसलिए कभी सम्मोचन नहीं होता, वो कभी एक इंद्रिय, दो इंद्रिय आदि पर्याय में नहीं होता नरक से निकला हुआ जीव, क्योंकि वहाँ पर पश्चाताप करता है। और दूसरी बात है पाप का फल भोग करके आ रहा है। किसका? पाप का फल। जो यहाँ पाप किया था उसका फल वहाँ भोग करके आ रहा है। वहाँ पाप तो नहीं कर पा रहा ज़्यादा, पर पाप का फल जरूर भोग रहा है। इसलिए कहा है कर्म फल चेतना। वहाँ पर नारकियों की कर्म फल चेतना ही रहती है। कर्म चेतना ना के बराबर, ज्ञान चेतना तो संभव ही नहीं है, लेकिन वहाँ पर कर्म फल चेतना रहती है। कर्म फल को भोगना ही मात्र उसका कार्य रहता है। ऐसी नरक में वहाँ पर दुख भोगता रहता है। वहाँ पर मिट्टी कैसी होती है आपको पता है? यदि वहाँ की मिट्टी यहाँ आ जाए मध्यलोक में तो क्या होता है आपको पता है? 4 कोस तक के जीव मर जाएं उसकी दुर्गंध मात्र से। कहीं कहीं तो लिखा है, कौन से ग्रंथ में, तुल्य पंडिती में हो सकता है, और उन्होंने बिल की संख्या के अनुसार निकाला है, उन्होंने 24 कोस तक के जीव मर जाते हैं ऐसा लिखा। समझ आया ना? नरक की अपेक्षा नहीं, उन्होंने बिल की अपेक्षा निकाला है। तो 8 3 24 बताया ऐसा कुछ करके। इतने तक के जीव आकर के क्या होते हैं, इतने मिट्टी आ जाए यहाँ, ऐसी दुर्गंध मिट्टी वहाँ खाने को मिलती है। वहाँ पर जो मिट्टी होती है उसका स्पर्श कैसा होता है?
जैसे 1000 बिच्छू काटे। भूमि का स्पर्श करती जैसे 1000 बिच्छू काट रहे हो, ऐसा होता है। समझ रहे हैं आप लोग? और वहाँ पर ये तो ठीक है, पानी पीने नहीं मिलता, 3 लोग को नाच जो खाएं, मिले ना भूख कढ़ा न लभाएं, सिंधु नीरते प्यास न जाए तो अपन एक कणा न नहाए। सागर समुद्र तक का पानी पी जाओ, इतनी प्यास लगती पर एक बूंदी पीने को नहीं मिलता। और खाने के लिए भी मिट्टी मिलती है। 3 लोग को अनाज खा जाए वो, इतनी भूख लगती पर एक दाना भी खाने को नहीं मिलता। और यहाँ रात्रि भोजन नहीं छोड़ा जाता। क्या कह रहे? यहाँ आदमी रात्रि भोजन छोड़ने के लिए इतना दुखी होता है और छोड़ नहीं पाता। वहाँ तो सार्वभौम आयु तक कुछ खाने नहीं मिलता, पर कैसे रहता पट्टा? क्योंकि वहाँ कर्म भोगना ही पड़ेगा। वहाँ मर नहीं सकते तुम, अकाल मरण नहीं कर सकते तुम। शस्त्र पर गिर भी जाओगे, सिर भी कट जाएगा, शरीर भी छिन्न हो जाएगा, पर पुनः शरीर जुड़ जाएगा। उतना दुख भोगे कि फिर हो जाएगा। जैसे कुआं होता है ना, कुआं वावी, उसमें आपने बाल्टी को डाला तो छेद हो जाता है, तब तो बाल्टी अंदर जाती है, स्पेस नहीं हो जाता वहाँ पर। और जैसे ही बाल्टी बाहर आई तो प्लेन हो जाता है, पानी फिर बच जाता है। इसी प्रकार से शस्त्र पढ़ा तो हाथ कट जाता है, सिर कट जाता है, दुख भोगा, उसके बाद फिर सिर जुड़ जाता है, फिर हाथ जुड़ जाता है। दूसरा एग्जाम्पल दिया पारे के समान, पारा फैल जाता है ऐसा दूर दूर, फिर उसको पास में करो तो पारा जुड़ जाता है। पारा समझते हैं आप लोग? हाँ, पारद ऐसा। तो ऐसी स्थिति कहाँ होती है? नरकों में होती है। वहाँ पर अकाल मरण नहीं होता। जीव मरना चाहता है लेकिन मर नहीं सकता। कोई नरक जाना नहीं चाहता और नरक में चला जाए तो रहना नहीं चाहता। इसी नरक आयु भी अशुभ है और नरक गति भी अशुभ है। त्र्यंच गति कैसी है? अशुभ है, लेकिन त्र्यंच आयु शुभ है। क्यों? क्योंकि त्र्यंच में कोई जाना तो नहीं चाहता, लेकिन पहुंच जाए तो त्र्यंच का जीव मरना नहीं चाहता। इसी त्र्यंच आयु शुभ बताइए। त्र्यंच आयु शुभ है लेकिन त्र्यंच गति अशुभ है। लेकिन नरक गति अशुभ है और नरक आयु भी अशुभ है, क्योंकि कोई व्यक्ति नरक जाना नहीं चाहता और पहुंच जाए तो मरना चाहता है। संसार में कोई जीव मरना नहीं चाहता, एकमात्र नारकी को छोड़ करके, क्योंकि इतने दुख वहाँ पर होते हैं, इतना कष्ट उसको भोगना पड़ता है। कोटि जीवतें जात न हने, करोड़ों जिह्वाओं के द्वारा भी कहने में नहीं आते। त्रिलोकीपद्धति ग्रंथ पढ़ो, उसमें मिलता है कितना दुख वहाँ पर होता है। वहाँ पर पहाड़ हैं, गुफाएं हैं, जिसमें दूसरे नारकी पहले से ही सह आदि बन करके बैठे रहते हैं। जैसे कोई जीव पहुँचा वहाँ पर उसको अटैक किया, उसने भक्षण किया उसका। यदि वह छाया में भागता है तो सेमर एक वृक्ष होता है, सेमर तरु, उसके पत्ते, उसके गुल्म, उसके फल शस्त्र जैसे आकर शरीर पर गिरते हैं। और वहाँ पर बैतरणी नदी है, दूध गंगा नहीं। कौन सी नदी है? बैतरणी नदी, जिसमें क्या बहता रहता है निरंतर? खून और पीप बहता रहता है। समझ आ रहा है? मैं एक ग्रंथ पढ़ रहा था, ग्रंथ का भी नाम तो याद नहीं आ रहा। उसमें लिखा था कि जो पंचने जल से स्नान करते हैं उसको क्या फल मिलता है। तो उसमें लिखा था बैतरणी नदी का, नरक नहीं लिखा था। क्या लिखा था? तो बैतरणी नदी कहाँ होती है भैया? नरक में होती है। और वहाँ पर क्या होता है, कोई और जीव नहीं रहते, पंचेंद्रीय जीव ही रहते। वहाँ जो पानी वृक्ष आदि बने वो पंचेंद्रीय जीव ही बनते हैं। एक इंद्रिय आदि जीव का सद्भाव नहीं है वहाँ पर, मत पंचेंद्रिय वही ऐसे कण बन जाते हैं और कण चुभते हैं। जो पीप आदि भरती है ना खून, उसमें वो कण रूप में बन जाते हैं और जैसे कोई हाथ डालता है ऐसे चुभते हैं उसको। वो तो है ही, जैसा है तो है, उसकी भी व्यवस्था ऐसा। जब त्रिलोकीपद्धति ग्रंथ को पढ़ते तब मालूम पड़ता है। वहाँ पर क्या करते हैं, जैसे कोई व्यक्ति मांस आदि खाता है तो उसी का हाथ काट करके उसी के मुख में डालते हैं, उसी का खून उसको पिलाते हैं।
और जैसे किसी जी को पीड़ा कष्ट पहुंचाते हो ना, तो वो क्या करते हैं वहाँ नारकी, उसी का हाथ वगैरह काट करके और क्षारीय पदार्थ नमक जैसा उसमें डालते हैं, कहते घाव पर नमक डालते हैं, ऐसा वहाँ पर कष्ट बोलते हैं। और ऐसे शस्त्र लगे रहते हैं उस पर, सीधा का सीधा, जो अंडे वगैरह खाते हैं ना, सीधा उसको पकड़ करके ऐसे लटका देते हैं उसमें शस्त्र में, ऐसे अंदर पेट फाड़ देते हैं, ऐसे लटका रहता है। इस प्रकार से पाप करते हैं उन जीवों को इस प्रकार नरकों में दुख भोगना पड़ता है। शराब पीने वालों को गरम ताम्र लोहे का रस संडासी से मुंह खोल करके डाल देते हैं। इसी स्थितियाँ वहाँ पर बनती हैं नरकों में। तुल्योपनिषद ग्रंथ को पढ़ो तो उसमें लगता है कितना वर्णन दिया। छठहला में तो इतना एक अंश का ही वर्णन दिया, इसमें इतने खतरनाक और विक्रिया करते, अपृथक विक्रिया करते, अपने शरीर से ही पक्षी बन जाते, अपने शरीर से ही दूसरे नारी की दूसरों को कष्ट देने के लिए बाज पक्षी बन जाते, सर्प बन जाते हैं, ऐसे कष्ट पहुंचाते एक नारी की दूसरे नारी को। ये दशा वहाँ पर बनी रहती निरंतर 24 घंटे, प्योर दुख, मारकाट दे रहता है हमेशा। जब देखो जब ऐसे एक दूसरे को परेशान करना, ये नरकों में पूरा का पूरा चलता रहता है। जब नरकों का वर्णन सुनते हैं तब रोंगटे खड़े होते हैं और लगता है संसार सब असार है, सब पाप छोड़ दो। क्यों भाई? उसके बाद फिर वही वो घोड़ा और वही मैदान रहता है। इसलिए कहा गया है रात्रि भोजन करने वाले नरक जाते हैं, क्योंकि उनका कोई दया और करुणा नहीं होती है। अनछना पानी उपयोग करने वाले नरक जाते हैं, उनका दया और करुणा का अभाव होता है। अधिक आरंभ और परिग्रह करने वाले नरक जाते हैं, धर्म ध्यान नहीं करते, दान पुण्य नहीं करते, मात्र परिग्रह इकट्ठा करते रहते हैं। ये फैक्ट्री, ये दुकान, ऐसा वैसा, दुनिया में बड़ा नाम कमाते रहते हैं, ऐसा है ऐसा है ऐसा है ऐसा है। अभी एक सज्जन की सूचना मिली थी हमें, वो सज्जन अभी 15 दिन पहले चले गए। उन्होंने इतना फैला रखा था अपने नगर में, वो नगर सेठ जैसे थे, लेकिन क्या सब छोड़ करके जाना है। हाँ, ये अच्छा था कि वो दान पुण्य तो करते थे। यदि दान पुण्य नहीं किया और अधिक आरंभ और अधिक परिग्रह रहा तो निश्चित रूप से नरकायु ही मिलने वाली है। अब सोचो, जितने अधिक खेत होंगी उतनी उसमें हिंसा होगी, जितनी अधिक फैक्ट्री होगी उतनी हिंसा होगी। जरा फैक्ट्री देख कर तो आओ कैसे क्या क्या बनता है। गुड़ ही देख करके आ जाओ, शुगर फैक्ट्री देख करके आ जाओ। सीधा ट्रैक्टर की ट्राली में आता है गन्ना और सीधा पलट दिया जाता है, ऐसा ना खोलना ना सोलना ना देखना उसके अंदर क्या है, और सीधा चला जाता है। क्यों? चलता रहता है, ऐसा पूरा का पूरा चलता रहता है। हेरोगेरी देखा पूरा का सीधा घसता रहता है। और कितना कहाँ जा रहा, रात हो या दिन हो, सब पट 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 चलता रहता है। ये दशा है। तो जितना अधिक आपका आरंभ है, जितना सा परिग्रह है, वह सब किसका बंद कराने वाला? नरकाई। इसलिए कहते हैं अंत समय जितना आपके लिए उपयोगी है उतना परिग्रह रख लो, बाकी सबका दान कर लो, नरकाई से बचना चाहते हो तो। ये बहुत एकड़ है, थोड़ा बहुत नहीं है। अभी दिए ही कितना है? अभी मूँगफली तो रख ली, छिलके दिए। अभी दान कितने ही सकित किया है बोलो ना? थोड़ा सा, आधा एकड़, 1 एकड़ है कितना? 10 एकड़, 25 एकड़, 50 एकड़, वो उसका क्या होगा? वो सब आश्रव कराने वाले हैं। क्या कराने वाले हैं? कर्म का आश्रव करा रहे हैं। महाराज छूटता नहीं छूटता तो कोई बात नहीं, अब तुम जानो। हाँ, वो तो छोड़ेगा आपको, आप उसे छोड़ो या ना छोड़ो, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे दुकान हो, चाहे मकान हो, चाहे शरीर हो, चाहे धन दौलत हो, वो आपको छोड़ देगी। आप छोड़ो या ना छोड़ो, पक्का है वो किसी और की हो जाएगी। समझ गए ना? जैसे एक दुष्चरित्र वाली स्त्री किसी एक की नहीं होती, उसी प्रकार से उस जैसी वो दौलत किसी की नहीं होती। आज इसकी है कल उसकी है, दौलत कभी किसी की होती नहीं, धन दौलत किसी की नहीं होती। आज इसके हाथ में पैसा है, कल उसके हाथ में पैसा है, कल उसके हाथ में पैसा है।
और जिसके हाथ में पैसा आता है वो कहता है ये मेरा रुपया, पर रुपया ने कहीं नहीं कहा ये मेरा भैया। आज तक कहा क्या? आपके मकान ने एक आध बार आपसे कहा होगा कि मैं तेरा हूँ? बोला? खेत ने कभी कहा हो आइए मैं आपका हूँ? फैक्ट्री ने कहीं बोला है वो आइए मैं आपका हूँ? बोलो ना भाई, आप ही भ्रमवश सबको अपना अपना मान करके चल रहे हो, और ये सब दुर्गति के कारण है। आचार्य कहते हैं कहीं भी प्राणी को छूने, कब हूँ पशु पर जाय धरे तह भय बंधन भयकारी। अब दूसरी गति कौन सी है? त्रिंच गति। त्रिंच गति में तो साफ साफ दिखता है बांधे जाने का दुख, बंधन का दुख, बध पिटाई का, मरने का, मारने का, इस सारा का सारा देखते ना आप लोग। कसाईयों की दुकान को देख लो जरा, कहीं जा कर के कैसे लटका करके रखते हैं, कैसे मारते हैं जीवों को। नेचुरल दुख नेचुरल, पर मनुष्य द्वारा कितने दुख उनको मिलते हैं वो आप जानते हैं। पशुओं को खाने को कितना मिलता, कहाँ मिलता, कैसा मिलता, भूख प्यास के सब दुख उनको सहन करना पड़ते हैं। और कोई बीमारी हो जाती तो कह भी नहीं सकते हमें बीमारी है, कहाँ कष्ट है, कितना दुख हो रहा है। बैल वगैरह कितने बोझा ढो करके चलते हैं, उनकी क्षमता नहीं तो भी ढोना पड़ता है। आपको तो कोई काम बता दो, हमें बुखार है आज हम नहीं कर सकते, आलस से बताते हैं हमें ये वाला काम है हम कर नहीं पाएंगे, हमारे पास ऐसा है। वहाँ कुछ नहीं चलता और डंडा पड़ता है सीधा, चलो काम करो करो। रास्ते में पड़ जाते, कुछ तो पड़ के मर जाते, लेकिन उनकी पुकार कोई सुनने वाला नहीं होता। रास्ते में बिहार करते देखो ना, जब बिहार करते जा रहे थे चंदुआ के पास तो एक बंदा दौड़ करके आ रहा था, देखा था? एक गाड़ी से टकराया, हम लोग पैदल थे बिहार चला रहे, गाड़ी से टकरा किसी सब फेंका दो, उसको जाकर के संबोधन किया, नमोकानंद पढ़ाया, सब कुछ किया, अब बच्चा नहीं चला गया। वो कितने कुत्ते आदि रास्ते में पड़ जाते हैं, 10-10 दिन तक पड़े रहते हैं, वो आयु रहती है, पैर टूट जाता है, तड़पते रहते, कीड़े पड़ जाते हैं उनके शरीर में, ऐसे 24 घंटे उसको काटते रहते हैं, कें करते रहते, रातों रात तक पड़े रहते। कितने दुख होते हैं। ये तो ठीक है स्लॉटर हाउस में, कत्ल खाने में 200 डिग्री टेम्परेचर का पानी उस गाय को बांध करके उसके ऊपर डाला जाता है। कितना 100 में उबलने लगता है पानी, 200 टेम्परेचर का। क्यों? उसकी खाल फूल जाती है, मरने के बाद नहीं, जिंदा रही तो फूलती है, और जब उसकी खाल फूल जाती है उसी स्थिति उसकी खाल निकाली जाती है। और आपके जो पर्स है ना, पर्स हैं, जूते हैं, बेल्ट हैं, उसी की चमड़ी से बन करके आते हैं। ऐसा उनको दुख होता है। ये दशा उनकी किनकी? त्रिंच गति के। ऐसे कुछ बोल नहीं सकते, कह नहीं सकते, ये दुख तो उनको भोगना ही पड़ता है। और अभी देखो ना, गन्ना की जब गाड़ियाँ निकलती हैं आपके यहाँ से, उस गाड़ी में कितना भरा रहता है गन्ना, और 2 बैल खींचते रहते हैं, कहीं 1 बैल खींचता रहता है। कितना दुख उनको उठाना पड़ता है। छेदन वेदन आदि। कुछ पक्षी ऐसे होते हैं लोग पिंजरे में बंद कर देते हैं, अपना शौक है, मनोरंजन है, वो पिंजरे में बंद है बेचारे, उनकी स्वतंत्रता ही छिन गई पूरी। कुछ मछलियाँ वगैरह देखा आपने, वो सजाने के लिए एक बॉक्स रखते हैं घर में, उसके अंदर रंग बिरंगी मछलियाँ पाल कर रखते हैं, वही पानी में जिंदगी रहती है। कछुआ, आजकल तो नए प्रकार के कई प्रकार के ढंग की चीज़ें हो गई हैं, जिसमें कितना कष्ट उन प्राणियों को हो रहा है, ये प्रकृति वाला बिल्कुल समझ ही नहीं रहा है। इसलिए प्रकृति फिर प्रकोपित होती है और भूकंप आते हैं। आपने देखे होंगे जहाँ जहाँ जे हिंसा के कार्य होते हैं, पशु पक्षियों को खाया जाता है, वहाँ पर ज़्यादा भूकंप होते हैं, वहाँ ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं, वहाँ ज़्यादा आतंकवाद फैलता है, वहाँ ज़्यादा ये सारी सुनामी लहर आदि आती हैं, कोरोना जैसे आते हैं। कहाँ से उत्पन्न हुआ था कोरोना? चीन से, क्योंकि चीन वाले क्या खा लेते हैं, कुछ नहीं छोड़ते वो। ऐसी दशा होती है। तो त्रियंच गति की दुख तो देखो कैसे वो पशु पक्षी दुख उठाते हैं, कैसे उनको दौड़ाते हैं। सुन रहे ना, दौड़ होती है पशु पक्षियों की।
बैल को दौड़ाएंगे, भैंस को दौड़ाएंगे, घोड़ों को दौड़ाएंगे। एक बार दो लड़के आपस में चर्चा कर रहे थे। एक लड़का बोलता है कि मनुष्य तिरंच अच्छे से होते हैं, समझदार होते हैं। बोले कैसे समझदार होते हैं? बोले जब 2 घोड़े दौड़ते हैं तो 100 लोग देखने जाते हैं, और जब 100 आदमी दौड़ते हैं एक भी घोड़ा देखने नहीं आता। समझदार घोड़ा नहीं है, समझदार आदमी नहीं है, समझदार घोड़ा है। समझ गए? उनको मारा जाता है, परेशान किया जाता है। इससे बहुत सारे हाथी वगैरह को कितना परेशान किया जाता है, उनको बंदी बना लिया, जीवन भर वह जंजीरों में जकड़े रहते हैं। और जहाँ घुमाओ अंकुश मारा जाता है। घोड़े के लिए क्या रहती है? लगाम रहती है, और ऊँट के लिए नकेल रहती है। ये सारे कितने दुख त्रिंच गति के जीवों को भोगना पड़ता है। जरा थोड़ा सा विचार करो तो कह रहे, कबहु पशु पर जाए धरे तह भय बंधन भय कारी। इस प्रकार से बंधन आदि बहुत दुख भोगना पड़ते हैं। ऐसा चक्रवर्ती विचार कर रहा है। आगे और क्या विचार करता है? आगे बोलो महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि हम भी अपने जीवन में वैराग्य धारण करके संयम पालन करते हुए दुर्गतियों में जाने से बच सके। नमोस्तु। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वन्दे मानश्य।